नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो फैक्ट चेक। आज के इस दौर में सबसे तेज अगर कुछ है तो वो है अफवाह और गलत जानकारी। एक वीडियो, एक फोटो या फिर एक बयान पलक झपकते ही वायरल हो जाता है, लाखों स्क्रीन तक फैल जाता है और लोग उसे सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं। लेकिन इस बीच सच और झूठ की पहचान धुंधली हो जाती है। लेकिन हर वायरल चीज सच नहीं होती और हर दावा भरोसेमंद नहीं होता। और यही वजह है कि हम अपने इस खास शो में सोशल मीडिया में वायरल हो रहे दावों और वीडियोस की बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं, ताकि आप रहें सच के साथ और फर्जी खबरों से दूर। आज फैक्ट चेक के इस शो में ऐसी ही फर्जी खबरों को हम एक्सपोज करेंगे, जिसमें फैक्ट चेक में सबसे पहले हमारी पहली खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे उन तस्वीरों से जुड़ी होगी, जिसके जरिए सोशल मीडिया में दावा यह किया जा रहा है कि एक बार फिर से कश्मीर सीमा पर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं और भारत और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स आसमान में गश्त करने लगे हैं। लेकिन जो दावा किया जा रहा है वो कितना सही है, उसके पीछे की असली सच्चाई क्या है, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा फैक्ट चेक के हमारे इस शो में हमारी अगली खबर उस वायरल पोस्ट से जुड़ी हुई होगी जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश ने 7 रॉ एजेंट्स को पकड़ा और ये सभी एजेंट्स बांग्लादेशी आर्मी और वायुसेना में लंबे समय से काम कर रहे थे। वायरल पोस्ट में उन तमाम अधिकारियों के नाम भी दिए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दावे सच हैं? गुड न्यूज टुडे फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की पड़ताल की है। तो सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें तूफान की तरह फैल रही हैं। एक तरफ आसमान में उड़ते फाइटर जेट्स, दूसरी तरफ मैप पर नो फ्लाइंग जोन जैसा दावा किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सीमा पर हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं और दोनों देशों की वायुसेना अलर्ट पर है। लेकिन क्या है वायरल दावे की असल हकीकत? फैक्ट चेक की टीम पूरी रिपोर्ट आपके लिए लेकर आई है। क्या जम्मू कश्मीर का हवाई क्षेत्र अचानक बंद कर दिया गया है? क्या एक बार फिर कश्मीर सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जैसे हालात हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है और दोनों देशों के फाइटर जेट्स एक दूसरे के आमने सामने हैं। सोशल मीडिया पर वायरल 2 तस्वीरों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इन 2 तस्वीरों को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। भारतीय और पाकिस्तानी जेट गश्त पर निकल चुके हैं। एक एक्स यूजर ने इन 2 तस्वीरों को शेयर करके लिखा, #ब्रेकिंग, अभी अभी जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है। भारतीय और पाकिस्तानी विमानों ने गश्त शुरू कर दी है। एक्स यूजर ने इन तस्वीरों को 5 अगस्त 2025 को सुबह 2:07 पर शेयर किया है। ताजल नूर नाम के एक और एक्स यूजर ने भी इन तस्वीरों को 5 अगस्त सुबह 9 बजे शेयर किया है। कैप्शन में लिखा है, जम्मू कश्मीर एयर स्पेस बंद, भारत और पाकिस्तान के जेट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एक और एक्स यूजर ने भी इस दावे को शेयर करते हुए लिखा है कि कुछ बड़ा होने की उम्मीद है, तैयार हो जाइए, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। सोशल मीडिया में इस तरह के दावे और तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती हैं। फर्जी तस्वीरें और वीडियोस भी शेयर किए जाते हैं। ऐसे में इन 2 तस्वीरों के साथ जो दावा किया जा रहा है वो कितना सच है, इसकी पड़ताल बहुत जरूरी है, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रही तस्वीरों और दावों की पड़ताल शुरू की। सोशल मीडिया पर अफवाहों ने फिर उड़ान भरी। दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है और भारत पाकिस्तान के फाइटर जेट्स आसमान में आमने सामने आ चुके हैं। 2 तस्वीरें इसी दावे के आधार पर लगातार पोस्ट की जा रही हैं। पहली एक फाइटर जेट की हवा में उड़ती तस्वीर है, दूसरी तस्वीर भारतीय वायुसेना के जेट की लग रही है। हालांकि दोनों ही तस्वीरों को जब आप गौर से देखेंगे तो लग रहा है कि जैसे इन तस्वीरों को एनिमेटेड तकनीक के जरिए तैयार किया गया है। पहली नजर में भले ही दोनों तस्वीरें फाइटर जेट की लग रही हो, लेकिन तस्वीरों के साथ कुछ छेड़छाड़ जैसा लग रहा है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में
दावे की पड़ताल जरूरी हो जाती है। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे इस दावे को अपने सवालों की कसौटी पर परखना शुरू किया। हमारा पहला सवाल था कि क्या जम्मू कश्मीर में वाकई हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। दूसरा सवाल यह था कि क्या भारत और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स वाकई कश्मीर सीमा पर आमने सामने हैं और आसमान में गश्त कर रहे हैं। वायरल तस्वीरों में क्या सच क्या झूठ सामने आया, देखिए आप। ऐसे में इन सवालों के जवाब की तलाश और इन वायरल तस्वीरों की तह तक पहुंचना जरूरी है। हमने अपनी पड़ताल को शुरू किया और सबसे पहले तस्वीर को गूगल रिवर्स इमेज पर सर्च किया, जहां हमें ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट मिली। ग्लोबल टाइम्स चीन में प्रकाशित होने वाला एक अखबार है। इस रिपोर्ट में वायरल हो रही तस्वीर मौजूद थी। इन रिपोर्ट को 8 दिसंबर 2024 को प्रकाशित किया गया था, जिसे चाइना मिलिट्री ऑनलाइन की तरफ से पब्लिश किया गया है। रिपोर्ट में ये देखा भी जा सकता है। इतना ही नहीं, इन तस्वीरों पर भी चाइना मिलिट्री लिखा हुआ था। तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा गया था, चीनी पीएलए दक्षिणी थिएटर कमान के अंतर्गत वायुसेना की विमानन ब्रिगेड से जुड़ा J-10 लड़ाकू विमान रात में उड़ान प्रशिक्षण अभ्यास के लिए उड़ान भरता हुआ। यह अभ्यास आधी रात को शुरू हुआ और सुबह तक चला। हालांकि पहली ही कोशिश में यह साफ हो गया था कि वायरल दावे में जो तस्वीरें प्रयोग की गई हैं, वो चीन की इसी वेबसाइट से ली गई हैं। हमने वायरल दावे को इंटरनेट पर भी खोजा, लेकिन ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली। किसी भी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान ने इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है। साथ ही दोनों देश की सेनाओं के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी ऐसी कोई जानकारी पोस्ट नहीं की गई है। ऐसे में जाहिर है कि वायरल की जा रही तस्वीरें और दावा पूरी तरह फर्जी है। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। जिन तस्वीरों को भारत और पाकिस्तान की एयरफोर्स का बताकर शेयर किया जा रहा है, वे असल में चीनी वायुसेना की है। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम की पड़ताल में यह साफ है कि वायरल दावा पूरी तरह गलत है। गुड न्यूज टुडे फैक्ट चेक टीम। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही। दावा यह किया जा रहा है कि बांग्लादेश ने अपने वायुसेना के 7 अधिकारियों को सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि उनके संबंध भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से थे। और इस दावे के साथ ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए जा रहे हैं, जो इसे और भी ज्यादा सनसनीखेज बना देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दावा सच है। गुड न्यूज टुडे फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की पड़ताल की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश एयरफोर्स ने अपने 7 अधिकारियों को इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि उनके कथित तौर पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से संबंध थे। दावा इतना सनसनीखेज है कि लोगों ने बिना जांचे परखे इसे आगे शेयर करना शुरू कर दिया। ग्लोबल डिफेंस इनसाइट नाम के एक एक्स यूजर ने इस दावे को शेयर करते हुए लिखा है कि ब्रेकिंग, बांग्लादेश वायुसेना जासूसी मामला। बांग्लादेश वायुसेना के 7 वरिष्ठ अधिकारियों को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ कथित तौर पर सहयोग करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। स्क्वाड्रन लीडर अब्दुल्ला इब्ने अल्ताफ का कोर्ट मार्शल किया गया है और उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। वो फिलहाल काशिमपुर जेल की एक उच्च सुरक्षा वाली कोठरी में बंद है। 6 दूसरे अधिकारियों को जबरन सेवा निवृत्त कर दिया गया है। वायरल पोस्ट में बर्खास्त किए गए अधिकारियों के नाम भी दिए गए हैं। एयर वाइस मार्शल M.A. अवल हुसैन, एयर वाइस मार्शल जाहिदुल सैयद, एयर कमांडर मोहम्मद अमीनुल हक, ग्रुप कैप्टन अब्दुल्ला अल फारूक, ग्रुप कैप्टन मोहम्मद शमीम, विंग कमांडर सैयद मोहम्मद। एक दूसरे एक्स यूजर ने भी इस तरह का ही दावा शेयर किया है। बांग्लादेशी एयरफोर्स में एक बड़ा जासूसी कांड, साथ ही रॉ से संबंध रखने वाली पूरी जानकारी भी दी गई है। बर्खास्त किए गए अधिकारियों के नाम भी दिए गए हैं। बांग्लादेश में पकड़े गए रॉ के 7 एजेंट। सोशल मीडिया पर अफवाहों कुछ इसी तरीके से फैल रही है। भ्रम फैलाने और झूठ की प्रचार करने के लिए अक्सर सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है। ऐसे ही दावे के साथ एक और तस्वीर वायरल हुई, जिसमें यह कहा गया कि बांग्लादेश ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े होने के आरोप में अपने 7 वायुसेना अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया।
ये दावा सुनने में जितना सनसनीखेज है उतना ही संवेदनशील भी है, क्योंकि ये मामला दो देशों के बीच का है। हालांकि पहली नजर में ही इस दावे पर संदेह पैदा होता है, क्योंकि इतनी बड़ी खबर होने के बावजूद कहीं किसी तरह की चर्चा नहीं हो रही है। मामला दो देशों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मीडिया में कहीं ना कहीं किसी तरीके से इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। ऐसे में वायरल दावे की सच्चाई जानना जरूरी हो गया। तो गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने वायरल दावे की पड़ताल शुरू की। हमने इसके लिए इंटरनेट पर अलग अलग वर्ड से सर्च किया, लेकिन हमें इस खबर के बारे में कोई भी जानकारी, कोई सबूत नहीं मिला। ऐसे में हमारी टीम ने वायरल हो रही पोस्ट को अपने सवालों की कसौटी पर परखना शुरू किया, जिसमें सबसे पहला सवाल यह था कि क्या बांग्लादेश ने वाकई रॉ से संबंध के आरोप में 7 एफओस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। दूसरा सवाल यह था कि क्या बांग्लादेश सरकार या फिर मिलिट्री ने रॉ के 7 एजेंट्स को पकड़ा है। क्या सच क्या झूठ सामने आया, देखिए। अपने सवालों के जवाब तलाश करने के लिए हमारी टीम ने कुछ कीवर्ड की मदद से सर्च किया। इस दौरान हमें बांग्लादेशी अखबार डेली सन की एक रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट 4 अगस्त 2025 को प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने कहा है, वायुसेना के भीतर रॉ नेटवर्क से संबंधित रिपोर्ट भ्रामक है। सोमवार को ISPR ने कहा कि 4 अगस्त को एयरफोर्स के अंदर रॉ नेटवर्क लीक शीर्षक से एक रिपोर्ट दैनिक अमर देश समाचार पत्र के प्रिंट संस्करण, YouTube चैनल और ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट में जिन अधिकारियों के खिलाफ विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ जुड़े होने के आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। इसके बाद हमें द फाइनेंशियल टुडे की रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट 5 अगस्त 2025 को प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने वायुसेना के भीतर रॉ नेटवर्क से संबंधित रिपोर्ट को भ्रामक बताया है। ISPR ने कहा है कि 4 अगस्त को दैनिक अमर देश अखबार में एयरफोर्स के अंदर रॉ नेटवर्क लीक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जो कि झूठी थी। हमने इंटरनेट पर इससे जुड़े कई और न्यूज आर्टिकल भी देखे। हमें कहीं भी भारतीय एजेंसी रॉ से इस खबर का कोई लिंक नहीं मिला। हमारी पड़ताल में पता चला कि बांग्लादेश के किसी भी वायु सैनिक को रॉ से जुड़े होने के आरोप में बर्खास्त नहीं किया गया है। हालांकि उन अधिकारियों की बर्खास्तगी अलग वजह से हुई है। इसे शेयर कर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट चेक टीम की पड़ताल में वायरल दावा पूरी तरह गलत पाया गया। फैक्ट चेक टीम, गुड न्यूज टुडे।